अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अकील अहमद। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बिल कैलकुलेशन। बिल कैलकुलेशन से मुराद क्या है, जो हमारे घरों में हम बिजली को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो मंथ बेसिस पे महीने की बुनियाद पर हमारे पास एक बिल आता है। इस बिल के अंदर पूरी डिटेल्स तो नहीं लिखी होती, लेकिन उसके अंदर एक पूरा मैकेनिज़्म होता है कि आपने पूरे महीने के अंदर कौन सा लोड रोज़ाना के बुनियाद पर कितना टाइम के लिए चलाया था। फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना आप पंखा चलाते थे, कितने टाइम के लिए चलता था। रोज़ाना आप बल्ब चलाते थे, कितने टाइम के लिए चलता था। आप इस्त्री चलाते थे, कितने टाइम के लिए चलती थी। वॉशिंग मशीन चलती थी, ब्लेंडर चलते थे, जो भी इक्विपमेंट, जो भी टूल्स आपके घरों के अंदर अप्लायंसेस हैं, वो अप्लायंसेस आपके कितने टाइम के लिए चलते थे। तो ये तो बेसिकली वो तो सॉफ्टवेयर पे आपका बिल निकालते हैं, लेकिन आप कभी कभार क्या होता है, हम डुबियस होते हैं, हमें शक होता है कि भाई बिल हमारा ज़्यादा आ गया। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने घर का बिल या किसी भी दुकान का बिल, बशर्ते कि आपको फार्मूले का पता होना चाहिए और उनके रेट का पता होना चाहिए कि भाई ये एक यूनिट कितने का पड़ता है। आपका सारा टैरिफ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं डिटेल में ये शुरू करूँ, बिल कैलकुलेशन आज हम इसलिए सीख रहे हैं कि जो बिल कैलकुलेशन के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी, हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी थी। जैसा कि वाट का पता होना, मैंने आपको बताया कि भाई वाट पावर का यूनिट, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि वाट किस चीज़ का यूनिट है, पावर का यूनिट है। मतलब किसी भी अप्लायंस का पावर हम किस यूनिट में नापते हैं, वो होता है वाट। उसके बाद ऑपरेटिंग आवर्स, एक दिन के अंदर वो चीज़, वो पर्टिकुलर चीज़, वो मखसूस चीज़ कितने टाइम के लिए चली, कितने घंटों के लिए चली, कितने मिनट्स के लिए चली, वो हमें पता होना चाहिए, जाहिर बात है। अब ये हमने क्या किया है, इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि भाई ये लेक्चर है कि भाई ये लोड्स है हमारे घर के, ये फैन से हमारे घर में 3, एक फैन की जो पावर रेटिंग है वो 80 वाट है। मतलब कि हमने अस्यूम किया है, ये ज़रूरी नहीं हर किसी के घर में यही लोड हो, हर किसी के घर का लोड अपना अपना होता है, लेकिन हमने समझाने के लिए ये इतने लोड्स लिए हैं। इससे ज़्यादा भी लोड घर में हो सकते हैं, इससे कम भी लोड हो सकते हैं। ये जो 3 फैन हमने लिए, एक फैन हमने अस्यूम किया है कि भाई एक फैन की जो पावर रेटिंग है वो 80 वाट है। बहुत कम रेटिंग के भी आते हैं आजकल, 24 वाट, 30 वाट, 40 वाट। ये जो हम आजकल पंखे ले रहे हैं वो तो कम वाट के आ रहे हैं, लेकिन हमने अस्यूम किया है कि 80 वाट। कम वाट के भी हो सकते हैं आपके घर के अंदर, वो आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद जो ऑपरेटिंग पावर, ये जो 3 पंखे हैं एक दिन में कितने टाइम के लिए चल रहे हैं, 8 आवर्स पर डे। मतलब एक दिन के अंदर 8 घंटे ये तीनों पंखे चल रहे हैं पूरे दिन, पूरे 24 घंटों के अंदर। उसके बाद जो हमने दूसरा लोड लिया है वो बल्ब्स का लिया है। वो हमारे घर में जो बल्ब्स लगे हुए हैं, 5 बल्ब्स लगे हुए हैं, एक बल्ब की रेटिंग 100 वाट। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि बल्ब्स कम यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास सेवर्स, एनर्जी सेवर्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। वो 24 वाट, 18 वाट, 20-22 वाट इतने हैं, लेकिन हमने अस्यूम किया भाई 100 वाट के 5 बल्ब्स हैं हमारे पास। कम वाट के सेवर्स, कंपोज फ्लोरेसेंट ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं आजकल तो बल्ब्स कम ही यूज़ हो रहे हैं। ये जो बल्ब्स हैं, ये पांचों बल्ब 8 घंटे पर डे के हिसाब से चल रहे हैं, वही जिस हिसाब से फैन चल रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है आयरन इस्त्री। एक इस्त्री हमारे पास है जो 1000 वाट की, मतलब 1 किलो वाट की इस्त्री ज़्यादा लोड बियर करती है, ज़्यादा लोड ड्रॉ करती है, इनके ड्रॉ करती है। इसलिए 1000 वाट की एवरेज हमने 1 घंटे पर डे के हिसाब से चलाई है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं यार हमारी इस्त्री को 1 घंटे पर डे चल रही है, बस 1 घंटा। उसके बाद जो है मोटर, जो घर में मोटर लगी हुई है, इंडक्शन मोटर होते हैं, जो पानी को नीचे से लेके टैंक में स्टोर करते हैं, फिर उस टैंक से पाइप्स के अंदर आ रहा होता है, फिर हम यूज़ करते हैं जो पानी। वो एक मोटर है, वो 1 हार्स पावर का है, 1 हार्स पावर का। क्योंकि मोटर की जो रेटिंग होती है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, उसकी रेटिंग पावर की हार्स पावर में होती है, वाट में या किलोवाट में नहीं होती, ज़हन में रखिएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास जो घर में मोटर इंस्टॉल है वो 1 हार्स पावर की है। मतलब कि 1 हार्स पावर में जो वाट होते हैं 746 वाट्स होते हैं, 746 वाट। अब ये चारों लोड्स को ज़हन में रखकर हम इसका बिल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। बिल कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जितने आपको फैंस हो, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, आप उसको रखेंगे। ये आप ले रहे हैं इसका फैंस का, ठीक है, इसको मैंने पैरेलल नोट किया हुआ है। फैंस हमारे पास कितने हैं, 3 ज़रब करेंगे। एक फैन कितने वाट का है, 80 वाट का, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर कितने टाइम के लिए ये चल रहा है,
8 आवर्स, 8 आवर्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे भाई ये हो जाएगा 720 वाट आवर। गलती भी हो सकती है, आप देखेंगे खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, ये हो जाएगा नहीं 8 को ये कितना हो जाएगा, जितना हो जाएगा आप देखिए खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है बल्ब्स 1920 होगा। उसके बाद बल्ब्स का क्या होगा, कितने बल्ब्स है, सेम सिमिलर वे में 5 बल्ब्स हैं। एक बल्ब कितने वाट का है, 100 वाट का है। फिर कितने टाइम के लिए चला, सेम 8 घंटे के लिए चला। ठीक है, ये आए थे हो जाएगा 4000 वाट। उसके बाद है S3, एक है सिंपल 1000 वाट की है, मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम के लिए चल रही है, 1 के लिए, तो उसका ये सेम ही 1000 रहेगा। लास्ट है जो हमारे पास वो है मोटर, एक हार्स पावर का है, मतलब एक है मोटर 746 वाट का है, कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए चल रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कितना बनेगा, ये 1400 ऐसे होगा। ऊपर वाला कितना होगा, 1920। ये है, हम देखें अगर ये जो है वाट आवर में, तो हम इसको पहले किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, क्योंकि हमारे घर में जो यूनिट्स आ रहे होते हैं वो यूनिट बेसिकली किलोवाट आवर होता है। अब इसको वाट आवर को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए, वाट को किलो में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब इसको अलग से हम 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको करेंगे। सिंपली कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि भाई अब इसको हम अगर किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.92 बनेगा, प्लस करेंगे इसको 4000 बनेगा 4, फिर 1000 को अगर हम किलोवाट में करेंगे तो 1000 समझेंगे 1 किलोवाट तो 1, 1492 को करेंगे हम तो प्लस 1.492, 1920 वाट आवर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.92 आएगा, 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो बाकी 4 बचेगा, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1492 को 1000 से डिवाइड करेंगे 1.492 बचेगा। अब इन चारों को हम जब जोड़ेंगे, अब देखें समाप्त कर रहे हैं भाई 4 और इसको 2 अज्यूम कर रहे हैं, 6, 5.92, 6.92, 7.92, ठीक है, ये कुछ बनेगा मेरे ख्याल से 8.41, ये किलोवाट आवर। ये इतने यूनिट्स पर डे हमारे कंज्यूम हो रहे हैं, पर डे। अब ये डे का है, मंथली बिल कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, मंथ के अंदर जितने दिन होंगे इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 8.41 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे महीने के अंदर 30 दिन के, तो कितना बनेगा ये 2.56336। अब ये हो जाएंगे किलोवाट आवर पर मंथ। अब इतने यूनिट्स हमने एक मंथ में चलाए हैं। अब अगर नीचे लिखा हुआ है टैरिफ, जो एक यूनिट की कॉस्ट होगी जो हम बापटा वाले लगाते हैं हमारे ऊपर का, वो 10 रुपए, तो बिल कितना आएगा, हम इतने यूनिट्स को मल्टीप्लाई में 10 से करेंगे तो हमारे पास हम देखिए 2523.6 आ जाएगा। इतने रुपए हम बापटा वालों को देंगे, हम मकरूज हैं इतने रुपए के एक मंथली बिल के लिए, क्योंकि 252.36 यूनिट्स हमने महीने में चलाए, एक यूनिट हमारा 10 रुपए का है, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। इतना बिल एक मंथ के अंदर आएगा इतने अप्लायंसेस के लिए। ये अप्लायंस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके घर का लोड कितना है या दुकान का लोड कितना है। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा, हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।